नमस्कार, खबरों में आप सबका स्वागत है। टाइम्स नाउ नवभारत पर शाम के 4 बजे आप देख रहे हैं 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। खबरों में आपको दिखाएंगे देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही बताएंगे वीडियो ब्रेकिंग कि आखिर देश दुनिया में क्या कुछ बड़ा हुआ, और खबरें होंगी विस्तार के साथ, रफ्तार के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज आपको देश में होली का जश्न मना रहे हर ओर रंग ही रंग नजर आ रहे हैं, वो सारी तस्वीरें दिखाएंगे। महाराष्ट्र से लेकर मथुरा और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन तक होली का जश्न मन रहा है। तो बॉर्डर पर जवान कैसे होली मना रहे हैं, ये भी आपको वीडियो के साथ हम दिखाएंगे। त्योहार के जश्न में कोई खलल ना हो, इसके लिए देश में पुलिस प्रशासन कैसे अलर्ट पर है, वो भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। दिल्ली मुंबई की आज की बड़ी खबर क्या है, हम आपको बताएंगे। यूपी बिहार में आज क्या कुछ हुआ, आपको शहर की हर खबर 4K फायर में हम वीडियो सबूतों के जरिए दिखाएंगे। बने रहिए 4K फायर के साथ। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज हम आपको दिखाएंगे यूपी में माफियाओं और उनके करीबियों पर कहां पर एक्शन हुआ है, किस तरह से ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हुआ। वहीं दूसरी तरफ नागालैंड में एक बार फिर से नेफ्यू रियो ने शपथ ली है, तो मेघालय की कमान एक बार फिर से कॉनराड संगमा के कंधों पर होगी। कौन कौन शपथ समारोह में पहुंचा, क्या कुछ रहा खास, बताएंगे हर खबर पूरी विस्तार से। लेकिन उसके पहले और अब देख लेंगे खबरों को विस्तार से। पंजाब से एक दर्दनाक खबर आ रही है, जहां एक कार में लगी आग की वजह से एक परिवार की खुशियां पल भर में जलकर खाक हो गईं। अचानक से कार में आग लगने की ये जो घटना है वो बेहद ही दर्दनाक है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। धू-धू कर जलती इस कार को देखिए, आग की लपटें बेहद खतरनाक है। कोई भी शख्स इस कार के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। जलती कार के बीच एक महिला चीखती चिल्लाती नजर आ रही है, जबकि एक शख्स दहाड़ मारता रोता दिख रहा है। घटना पंजाब के फिरोजपुर की है, जहां चलती कार में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। दरअसल जिस कार को आप धू-धू कर जलते देख रहे हैं, असल में ये कार 4 साल की एक मासूम बच्ची की चिता बन गई है। बताया जा रहा है कि गुरजीत सिंह अपनी पत्नी, 3 बेटी और एक बेटे के साथ अपनी स्विफ्ट कार से धर्मकोट लौट रहे थे, जहां फिरोजपुर के पास उनकी कार खराब हो गई। जब तक वो अपनी कार रोकते, तब तक गाड़ी में आग लग गई। आग लगने के दौरान कार की पिछली सीट पर बैठी पत्नी, 2 बेटी और बेटा बाहर आ गए, लेकिन कार का शीशा जाम हो जाने की वजह से आगे की सीट पर बैठी 4 साल की मासूम तरणवीर उर्फ तनु बाहर नहीं निकल सकी, जिससे कार के अंदर ही उस मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। म्यांमार से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर देश की सेना पर बर्बरता करने का आरोप लगा है। 2 साल पहले म्यांमार के नियंत्रण में लिए गए इलाके में आज दहशत फैला हुआ है। आवाज उठाने पर लोगों को मौत की सजा दी जा रही है। बर्बरता की हदें पार कर देने वाली इस पूरी घटना में कई लोगों को मार दिया गया है। वहीं महिलाओं के साथ भी हैवानियत की गई है। रिपोर्ट देखिए। गांव के गांव उजड़ चुके हैं, जमीन पर बर्बरता के निशान बिखरे पड़े हैं, हर तरफ खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। मिट्टी रक्त रंजित है, लोगों की इन आंखों में डर और खौफ का वो दर्दनाक मंजर कैद है, जो इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने दिए हैं। बर्बरता की हद पार कर देने वाली इस तस्वीर को देखिए। गांव को जलाने और घरों में तोड़फोड़ के सबूत बताने के लिए काफी है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही भयावह है। घटना म्यांमार की है, जहां सैनिकों पर जघन्य अपराध करने का ऐसा आरोप लगा है जो हैवानियत से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि म्यांमार की बर्बर सेना ने कई गांवों में तोड़फोड़ करने के साथ महिलाओं के साथ न सिर्फ बलात्कार किए, बल्कि कई लोगों के सिर तक कलम कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों की इस कार्रवाई में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल जिस सांगैंग गांव में सैनिकों ने हिंसा की हदें पार की, उस इलाके को सेना ने 2 साल पहले ही अपने नियंत्रण में लिया था। रतलाम में महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के खत्म होते ही सियासत जो है वो छिड़ गई। जी हाँ, दरअसल नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पर सियासत करते हुए कांग्रेस ने इसे फूहड़ बताया है। कांग्रेसी यहीं नहीं रुके, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता आयोजन स्थल का शुद्धिकरण करने पहुंच गए। स्टेज पर हनुमान जी की मूर्ति और बजरंग बली की मूर्ति के सामने महिला बॉडी बिल्डर्स का प्रदर्शन। रतलाम में जब महिला बॉडी बिल्डिंग की प्रतियोगिता हुई तो प्रदेश में इसकी भरपूर सराहना हुई। इस प्रतियोगिता में महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आईं और बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ते हुए अपना परचम लहराया। हालांकि बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में महिलाओं का ये सशक्तिकरण कुछ सियासी दलों को रास नहीं आ रहा है। आयोजन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता स्टेज को पानी से धो रहे हैं, कार्यक्रम स्थल पर गंगा जल छिड़क कर इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं।
जिस जगह कार्यक्रम का आयोजन हुआ वहां आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। कांग्रेस नेता महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को फूहड़ बता रहे हैं। इतना ही नहीं, इस आयोजन को बजरंग बली का अपमान भी बताया जा रहा है। इन आरोपों के बीच बीजेपी ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं को कुश्ती, जिम्नास्टिक या तैराकी में भाग लेते नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह देखकर उनके अंदर का शैतान जाग जाता है। ग्रीस के कई शहरों में लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। एथेंस में सड़कों पर उतरकर लोगों ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों में एंटी रायट पुलिस नजर आ रही है। तभी दूसरी तरफ से एक स्मोक बॉम्ब पुलिस पर आकर गिरता है। लोग पथराव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आगजनी, पथराव और प्रदर्शन की तस्वीरें ग्रीस की राजधानी एथेंस से सामने आई है, जहां लोग हाल ही में हुए रेल हादसे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक 12,000 लोगों के इस प्रदर्शन में करीब 200 नकाबपोशी लोगों ने जमकर हिंसा और पथराव किया। आरोपी प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर, कांच की बोतलें और बम से हमला किया, जिसकी वजह से पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। बता दें कि ट्रेन हादसे में 57 लोगों की मौत हो गई थी और लोग इस हादसे के लिए सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां माफियाओं के साथ साथ अब उनके करीबियों पर भी प्रशासन की कार्रवाई तेज हो चुकी है। बांदा में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सगे रिश्तेदारों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में माफियाओं के साथ अब उनके करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। बांदा में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सगे रिश्तेदार, सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के दोनों मकानों पर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा और दोनों मकानों को ध्वस्त कर दिया। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले ठेकेदार इफ्तिखार के घर पर ध्वस्तीकरण की टीम पहुंची। मकान के बाहर रोड पर ही मुनादी की कार्रवाई शुरू हुई। शहर के खाई पर मोहल्ले में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार इफ्तिखार के घर पर बुलडोजर चला। इफ्तिखार के भाई हाजी रफीकुस समद के घर पर भी प्रशासन का बुलडोजर चलाने की तैयारी है। यूपी में अतीक और उसके गुर्गों की होली के बाद अब खैर नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अतीक के गैंग पर बाबा का बुलडोजर होली के बाद गरजने वाला है। यूपी सरकार ने ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट बना ली है जो अतीक की आर्थिक तौर पर मदद किया करते थे। प्रयागराज में होली के बाद क्या होने वाला है, आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में अतीक अहमद गैंग पर होली के त्योहार के बाद बुलडोजर गरजने वाला है। अतीक अहमद के साथियों और करीबियों पर सरकार और प्रशासन ने शिकंजा कसा है। इस कड़ी में अतीक के करीबी व्यापारियों की लिस्ट बनाई गई है। इन लोगों पर अतीक अहमद को आर्थिक मदद देने का आरोप है। इस लिस्ट में प्रयागराज के बड़े बिल्डर्स, कंस्ट्रक्टर, डॉक्टर और शैक्षणिक संस्थान के मालिकों का नाम शामिल है। ये लोग अतीक के ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का काम करते थे। देखिए, इस वक्त हम पीडीए के दफ्तर में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि होली के 1 या 2 दिन बाद यानी अगले 24 से 48 घंटे के दौरान जो पीडीए है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इनके घरों पर एक बार फिर से बुलडोजर चल सकता है। सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अतीक गैंग यानी जो माफिया है उसको हम मिट्टी में मिला देंगे और इसको लेकर जो कार्रवाई है वो ताबड़तोड़ चल रही है। अभी तक अतीक गैंग के कई करीबी हैं, उनको पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, बंगाल, झारखंड समेत जो तमाम राज्य हैं वहां पर छापेमारी की जा रही है। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने अतीक अहमद के बेटों को लेकर के बहुत चौंकाने वाला बयान दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि कुछ दिनों बाद अतीक के बेटों का एनकाउंटर होने वाला है। रामगोपाल ने यह दावा क्यों किया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस प्रशासन बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। इस बीच अतीक के दोनों बेटों को प्रशासन ने बाल सुधार गृह में भेज दिया था। अब अतीक के बेटों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि दबाव में आकर प्रशासन ने अतीक के बेटों को पकड़ा है और उनमें से एक की हत्या हो जाएगी।
जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। इस बीच अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का दावा है कि उनके दोनों बेटे बाल सुधार गृह से लापता हैं। शाइस्ता परवीन ने अपने लापता बेटों को खोजने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। शाइस्ता ने कोर्ट से कहा है कि उनके दोनों बेटों का पता लगाएं। दूसरी ओर बीते शनिवार को हुई कोर्ट की सुनवाई में पुलिस ने कहा था कि अतीक के दोनों बेटे पुलिस की हिरासत में नहीं हैं। दोनों ही लावारिस घूमते मिले थे, जिसके बाद उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस और बाल संरक्षण केंद्र से 10 मार्च तक मामले की रिपोर्ट मांगी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब तस्करी का जो तरीका अभी आप देखने जा रहे हैं, उसे देखकर आप सोच में पड़ने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल शराब तस्कर शव वाहन के अंदर ताबूत में रखकर शराब की सप्लाई कर रहे थे। नालंदा पुलिस ने रंगे हाथों इन लोगों को शव वाहन के साथ पकड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। नालंदा के राजगीर थाने के बाहर खड़ी इस वैन को गौर से देख लीजिए। इसमें एम्बुलेंस और मुर्दा कल्याण समिति लिखा है, यानी ये शव वाहन है। अब जरा वैन के अंदर भी देख लीजिए। इसमें एक ताबूत रखा है जिसके ऊपर फूलों की माला पड़ी है, जैसे कि ताबूत में कोई शव रखा हो। लेकिन ठहरिए, अब जरा ताबूत के अंदर भी झांक लीजिए। ताबूत के अंदर का सच देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसमें कोई शव नहीं, बल्कि यहाँ पर रखे हैं बड़े बड़े बैग जिसमें भरी है महंगी अंग्रेजी शराब। जी हाँ, चौंक गए ना आप भी। दरअसल ताबूत के अंदर दारू है, वो भी 1 या 2 बोतल नहीं, बल्कि करीब 150 बोतल। शव वाहन में महंगी शराब की तस्करी शराबबंदी कानून की सख्ती के बावजूद बिहार में कैसे होती है? दारू की सप्लाई, ये तस्वीरें इसकी हकीकत बयां कर रही हैं। पुलिस ने वैन ड्राइवर पूनल कुमार, तस्कर प्रदीप कुमार और मदन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। तुर्की और अमेरिका, अफ्रीका के बाद अब इंडोनेशिया पर भी कुदरत का क्रोध देखने को मिल रहा है। दरअसल यहाँ लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से इंडोनेशिया के एक द्वीप में भारी तबाही मच गई है। एक और जहां मूसलाधार से जनजीवन प्रभावित हुआ है, तो वहीं भूस्खलन की वजह से कई जिंदगियां जमीन में समा गई। कुदरत के इस क्रोध को देखिए। यहाँ एक और जहाँ मूसलाधार बारिश के चलते हाहाकार मचा था, वहीं अब भूस्खलन ने लोगों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया है। भूस्खलन की तस्वीर परेशान करने वाली है। जमीन खिसकने की वजह से यहाँ के लोगों का सामना महाविनाश से हुआ है। तबाही और बर्बादी के खौफनाक मंजर के बीच यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया है। लोगों का आशियाना उजड़ गया, पेड़ पौधे जड़ समेत उखड़ गए। बारिश और भूस्खलन के चलते लोग अपनों से बिछड़ गए हैं। प्राकृतिक आपदा की ये तस्वीर इंडोनेशिया के एक द्वीप से आई है, जहां कुदरत ने एक ही झटके में कम से कम 11 लोगों की जान ले ली। राष्ट्रीय आपदा एजेंसी के मुताबिक मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की वजह से द्वीप से करीब 50 लोग लापता हैं, जबकि मरने वालों की संख्या भी बढ़ने की आशंका है। इंडोनेशिया के द्वीप में आई आपदा की वजह से बिजली और संचार सेवा बाधित होने की वजह से राहत बचाव कार्य में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने कैसे जमकर होली खेली। भले ही जवान अपने परिवार से दूर हैं, लेकिन देश सेवा के साथ त्योहार के जश्न में कोई कमी नहीं है। आप भी देखिए जवानों की होली। कैमरे में पूरा देश रंग गुलाल और हर्षोल्लास के त्योहार होली के जश्न में डूबा है। जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने भी जमकर होली खेली। बॉर्डर पर तैनात जवानों के बीच टाइम्स नव भारत की टीम पहुंची और जवानों के होली उत्सव को कैमरे में कैद किया। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग इस रंगों के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाइए, क्योंकि जब तक सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पर तैनात है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने परिवार के साथ होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और जोश के साथ होली गीतों पर जमकर ठुमके भी लगाए। ये देश है वीर जवानों का और रेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।
होली है, जोर से बोलिए होली है। और देखिए किस तरीके से कोई मेरे साथ गाएगा, कुछ गाना सुनाओगे? आप लोग ज्वाइन करना साथ में बोलिए। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, जमुना तट श्याम खेले होले, जमुना तट श्याम खेले होले। आपको सुनाएंगे। ये देश है वीर जवानों का और वेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना, देश है वीर जवानों का। क्या कहना चाहते हैं आज परिवार को, क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ से? बहुत अच्छा लग रहा है आप आए। और देश के लिए क्या पैगाम है आपका? देश के लिए शुभकामना सारे देशवासियों को होली की, जैसे परिवार को भी और सारे देश विदेशों में बैठे हुए सभी भाई बहनों को होली की शुभकामनाएं। यानी कि जब आप सरहद पर तैनात है तो किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल जी, आपने आज आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो देश के जवानों की होली आपने देखी। अब कान्हा की नगरी में होली का उत्सव भी चरम पर है। पिछले कई दिनों से मथुरा वृंदावन में होरियारों रंग गुलाल में सराबोर है। भक्तों ने द्वारकाधीश मंदिर और बांके बिहारी मंदिर में जमकर होली खेली है। एक दूसरे पर लोगों ने फूल बरसाए और कान्हा का आशीर्वाद भी लिया है। ब्रजभाषा में कहावत है, सब जग होरी ब्रज में होरा, क्योंकि ब्रज मंडल में होली का जोश, होली का जुनून, होली की रंगत, होली की संगत का चाव ही निराला है। लाल पीला हरा नीला या लाल, मथुरा में हर तरफ उड़ रहा है अबीर गुलाल। होली पर उत्साह और उल्लास है। होली का जोश युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है। होली ऐसी जो दुनिया में कहीं भी नहीं खेली जाती, होली ऐसी जो जग में कहीं नहीं खेली जाती। द्वारकाधीश मंदिर की होली में हजारों भक्तों का हुजूम उमड़ा। बांके बिहारी मंदिर में भक्त कान्हा संग होली खेलने पहुंच रहे हैं। कोई मंदिर, कोई गली, कोई मोहल्ला और कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं जहां होली ना खेली जा रही हो। यही मथुरा की होली है, यही ब्रज की ठिठोली है। महाकाल की नगरी उज्जैन में फूलों से होली खेली गई है। जी हाँ, देवों के देव महादेव के साथ में पीले फूलों से यहाँ पर भक्तों ने होली खेली। रंग गुलाल अबीर उड़ाए गए, आप भी देखिए। ढोल मंजीरा और मृदंग, भक्त खेल रहे हैं होली महाकाल के संग। पीत रंग है, पीत पुष्प है, अबीर पीत और पीत गुलाल। होली खेल रहे हैं महाकाल, होली खेल रहे हैं महाकाल। ये महाकाल का दरबार है, ये महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें हैं। होली का हर्ष चरम पर है, होली का भाव चरम पर है, होली का उत्साह चरम पर है, क्योंकि भक्तों को जीवन में पहली बार मौका मिला है महाकाल को रंग लगाने का, महाकाल के रंग में रंग जाने का। अबीर गुलाल उड़ता रहा, महाकाल का जयकारा गूंजता रहा, ढोल मृदंग बजता रहा और होली का उल्लास बढ़ता रहा। सैकड़ों टन पीले फूलों से होली खेली गई। इतने पुष्प उड़े कि बाबा का दरबार पीले पुष्पों से पट गया, हर शरीर पीले फूलों से ढक गया। बात राजस्थान की करते हैं, जहां पर पुष्कर में होली का त्योहार पूरे जश्न के साथ मनाया जा रहा है। देश विदेश से सैलानी एक दूसरे के साथ रंग गुलाल खेल के यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की। और देखिए कैसे देसी विदेशी सैलानियों ने डीजे के धुन पर होली खेलते हुए जमकर डांस भी किया। एक दूसरे को रंग लगाकर लोग यहां होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। पुष्कर की होली अक्सर देखने लायक मानी जाती है और इसीलिए बड़ी संख्या में यहां होली खेलने के लिए पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ती है।
खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में आज धूमधाम से होली मनाई जा रही है। मुंबई, पुणे में लोग जमकर होली के रंग में रंगे हुए हैं। होली के त्योहार में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई की जुहू बीच की, जहां पर हर कोई एक दूसरे को रंग लगाता हुआ नजर आ रहा है। और मुंबई के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर होली का त्योहार आज ही मनाया जा रहा है। और ये जुहू बीच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और कुछ इसी तरह मरीन ड्राइव में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ फिलहाल 4 के फायर में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें।